जियरा एकदम थेथर हो गयो बाबा, खटत खटत। एक तो जब से यही घरे मुतरी बाटी बाबू तोहार माछ इतना काम पड़ा तक जियरे पगलाई जात हमार। 4 बजे कुठी है, 4 बजे कुठी बाटी, अब तक जान ला कि फुर्सत नहीं पाए बाटी। दुआर मोहार बटोर, अब चूल्हा सहिते, ओकरे बाद बर्तन माजे, ओकरे बाद तबले तो ऐसा दिन निकलिया तबले गैस भराए दे, कम से कम लप झप मनई खाना बने ले बाबू। अब चूल्हा पे लकड़ी लगा, फूक फूक ऊपरी उहाव नहीं बाटाई जाना जी, वैसे पगलाई जाता। खाना बनाए है, हम सोची जेठाउद बड़ बड़ कवा है। एक तो जब से दीदी घर छोड़ के गई है, जब से बच्ची खत्म भवा तो हर सबके क्रिया, तब से ना भैया क्या उस बोला तहन कुछ खात पियता है। वही कमरा में हम सोचे खाना बनाए है, चली पहले जेठाउद के खाना दे दे, ओकरे बाद कुल काम धंधा करी। चू भी आ चाचा अब धाने कैसे सिल्ली लगिन बा, मनई कैले तन मशीनिस दवाई देता, कब फुर्सत पाइप कब हम पीटम। चली पहले भैया खाना दे दे, ओकरे बाद चली तब काम करी। 12-1 बजा खाना भैया मैं आपके लिए खाना लाई हूँ भैया, आप खाना खा लीजिए भैया। बहु आशा, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम भाई यशो को खाना खिला दो और तुम भी खा लो, आराम करो बहू। ये कैसी बात आप कर रहे हो भैया, आखिर कब तक आप भूखे प्यासे रहोगे भैया? दीदी चली गई, बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया, आप कब तक ये बात के लेकर रहोगे भैया? खाना मैं लाई हूँ, खा लो भैया। अगर आप खाना नहीं खाओगे भैया तो जब मैं घर में खाना बनाई हूँ भैया, वो खाना कोई नहीं खाएगा भैया। मैं सब खाना बाहर फेंक दूंगी, लेकिन खाना कोई नहीं खाएगा भैया, कोई नहीं खाएगा भैया। बहु आशा, जब तू इतना जिद कर रही हो तो रख दो खाना, मैं खा लेता हूँ। भैया आप खाना खा लो भैया। आप तो जानते हो भैया कि बच्चा के जाने के बाद घर में क्या बनता है भैया। जो नमक रोटी में बनाई हूँ आप खा लो भैया, और जो चीज की जरूरत पड़ेगी मैं लेकर आ जाऊंगी भैया, आप खा लो भैया। ये बताओ भैया, ये खाना देखने में कैसा है भैया, और खाने में भैया? भैया जब ये खाना देखने में बहुत अच्छा है और खाने में भी इतना अच्छा है, तो जरा सोचो कि बनाने वाली आ जाओ हमारे पास। अरे जब से मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूं भैया, तड़फड़ाती हुई जवानी लेकर बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ भैया। अगर ये बात मैं गांव तक पहुंचा दी होती कि आपके भाई नशेड़ी गजेड़ी शराबी है भैया, तो आपकी बहुत बेइज्जती होती भैया। इसलिए कहती हूँ कि जब आपके भाई शराब पीकर हमारे पास आता है और हमारे पलंग पे सोता है, तो करवट बदल लेता है, हमारे के तरफ मुंह नहीं फेरता है भैया। इसलिए कहती हूँ कि हमारी जवानी अभी ऐसी चौचक ही बनी है भैया। और आज तक मैं अभी तक छुई छाई नहीं हूं भैया। अरे एक बार सिर्फ हमारे पास आ जाओ, ऐसी जवानी के मजा चिखाऊंगी जो कभी आप जवानी के मजा पाए नहीं होंगे भैया। आ जाओ हमारे पास, ये चढ़ी जवानी के मजा ले लो मेरे भैया। अरे घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर कोई जान नहीं पाएगा
क्या ये औरत को दो मर्द संभाल नहीं सकते? आ जाओ हमारे पास। आशा बहू, ऐसा कहने से पहले तेरी जबान कटके क्यों नहीं गिर जाती? अरे इतना तो सोचो, तू मेरे छोटे भाई की धर्म पत्नी हो, मैं तेरा जेठ हूँ। मेरा ये और तेरा रिश्ता एक भाई और बहन का है पगली। तनिए नहुक सुन ले चा, इनकर हमारा रिश्ता भाई बहनी किया है। आजकल ससुर पतोहू से फंस जाता है, देवर भौजाई से फंस जाता है। दुनिया मोबाइल में देखे सास दमादे ले कुढ़री गई, भले बिटिया ऊपर पड़ जाए। अगर हम जठौते से फंस जाए का कोनो बड़ी बात पहाड़ उखाड़ ले, खाली एक बार आवा मन तो करत ऐसे कच्चे तो खाई ले जाए। इतना भगवान फुर्सत से तो बनाए यहाँ। अरे बाप रे बाप, ए मोरे सैया, अरे मोरे बाप, एक बार खाली ना लगे अब तो वहीं से आई लव यू टू बोल देता, तब आधा जवानियत तरी जाता है। ऐसा ही मोटा मोटा मनई हमका चाहत है। सुना हमार बतिया हो। खटिया ऊपर मने सुनावे, खटिया ऊपर मने सुनावे, धीरे धीरे मन सहलावे, दो दो तकिया लगावे हो मोरे प्यारे वाला, तोहरे गोरे गिरत है राजा। धीरे जो बाला का बाबा हो चली जवानी बस में राजा आगे लूटा बहार हो हे राजा। दस बेलाई चढ़िल जवानी मत करिए बहुछारी हो। आंखों से मोहे आँख मिलावा, धीरे धीरे जुबान दबावा, आंखों से मोहे आँख मिलावा, धीरे धीरे जुबान दबावा, आके हुमकी लगावा हो मोर लगावा हो मोरे प्यारे बाबा। ऐसा खड़ा रहा जैसे धकेल देवा हम ही गिर जाबे। मान जाओ हमारी बात, प्यार से कहती हूँ कि जेठ जी हमारी बात को मान जाओ। जिस दिन हमारी बात को मान जाओगे, हथेली पे लेकर घुमाऊंगी तुम्हें, सूरज और चांदी दिखाऊंगी तुम्हें, बुलाकर सेज पर राजा जवानी के मजा चिखाऊंगी तुम्हें। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है,
मैं तुझसे मोहब्बत करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले सोचा हम कितनी नीच मेहरारू है। अरे हम इतनी नीच मेहरारू है कि राम भगवान हमार बाप जैसन जेठऊ हम उनके अपने लगे सवावे चाहत है। बाप रे बाप, मनई कहे है कि जेठौत के परछाई बेराई जात है, इनारा पे बैठा रहते क्यों पानी ले नहीं जाते। अगर छोटवार घरे में आई गई तो थरिया लोटा जेठौत के लगाए उठत है। लेकिन हम बहुत नीच मेहरारू है भैया। जब मैं आपके पास खाना लेकर आई भैया और आपके मन में कुछ उदासीपन देखी भैया, तो हमारे मन में कुछ विचार सा बैठ गया था भैया। और मैं आपकी परीक्षा ले रही थी भैया। आप तो साक्षात भगवान हो भैया, मेरी गलती को माफ कर दो भैया। हरी दीदी के न रहने के कारण मैं आपकी परीक्षा ले रही थी भैया। आप भगवान हो भैया। आशा बहू, तू मेरी परीक्षा ले रही थी बहू। जाओ बहू, अब यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो ये नर्थ हो जाएगा बहू। जाओ जाओ, यहाँ से तुरंत चली जाओ। ठीक है भैया, मैं चली जाऊंगी भैया। आपके पाँव छूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी भैया। लेकिन ये बात गांव में किसी से मत कहना भैया, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी भैया। मैं वादा कर रहा हूँ, ये राज मेरे सिवा और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानेगा बहू, कोई नहीं जानेगा। जाओ जाओ, यहाँ से तुरंत चली जाओ। चली जाऊंगी भैया। रुकिए रुकिए ये भैया, अब रुकी जा ये, ऐसा करते हुए शर्माई नहीं मेरी पत्नी की इज्जत तुम लूटते बेहया बेशर्म शर्माई नहीं। वाह भैया वाह, अरे मैं आपको अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के दिन रात पूछता रहा, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मेरे भाई यीशु, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। इस तरह की न बातें ये भाई करो, झूठा इल्जाम मुझी पर लगाओ नहीं, लूटाई इज्जत नहीं हो कहा इज्जत नहीं हो कहा मान लो, झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं।
मेरे भाई यशो, तू मुझे बचपन से जानता है मेरे भाई। तेरा भाई इतना बड़ा नीच नहीं है, इतना बड़ा नीच नहीं है। ठीक है, यही बात मैं आशा से पूछता हूँ। आशा, ये बता, ये भैया जो बात कह रहे हैं, ये बात कहां तक सही है और कहां तक झूठ है? अरे हमें पूछे बतावे वाली क्या बात है, तो हम सब आखी देखत गया। अरे हम तो जठौत के खाना लेके आए, अरे हमके क्या पता खाना छोड़ के हम ही खाए लगे हैं। धन्य यहाँ जना पहुंच गया, इतना ही जाना हमारी इज्जत बच गई। न गांव में अगर टोली तो केका लड़कियां बताए जठौते की भतारे के, हमहू ना जानत रहे कि तोहार भैया इतना छिनरा बेहतर आदमी यहाँ। बस आशा, बस मैं तेरी बात को समझ गया कि सही बात और सच्चाई क्या है। और सुन मेरी बात, बात तेरी समझ में मेरे आ गया। भाभी को भैया घर से भगाए किस लिए? माजिरा सारा मुझी को समझ आ गया। भाभी को भैया घर से भगाए किस लिए? समझ गया कि सही बात और सच्चाई क्या है। और भैया, आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। राज की बात यह है, आप तो यही जानते हैं कि मुन्ने सोच का कत्ल करने वाली भाभी मां है। कौन है मेरे भाई? वो कत्ल करने वाला कोई गए नहीं भैया, बल्कि वो कत्ल करने वाले आप खुद हैं। और अब एक बता देना चाहता हूं कि खून किस लिए किए हो, क्योंकि भाभी मां आपको पसंद नहीं थी। आपने मेरी पत्नी आशा को देखे तो आपकी नीयत बिगड़ गई और इसी कारण मुन्ने सोच को मार के भाभी मां के झूठे इल्जाम में फंसा के और मार के घर से भगवा दिए ताकि मेरी पत्नी के साथ ऐशो आराम कर सके। वाह भैया वाह! अरे मैं आपको अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के दिन रात पूछता रहा, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तो ये एक बात सुन लो, आज के बाद भाई भाई का रिश्ता समाप्त और सुनते सत्य का सवाल। अरे नहीं रह गया है, अरे नहीं रह गया है तू भाई। नहीं रह गया है तू भाई हमारा, नहीं रह गया है तू भाई हमारा।
चला जा यहाँ से, ये घर है हमारा।